चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 5.1 तक जितना भी था उसको पूरा हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में जो भी है उसको रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ एटी का प्रथम पद ए, यानी कि यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, सार्वांतर का डी दिया हुआ है और एनवा पद भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से सब को सब मतलब जिसमें जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है। जैसे देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर हमारा दिया हुआ है 7, बी बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है और एन बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 8 और ए एन पूछा है। क्या पूछा है? ए एन। ठीक है, ए एन पूछा है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है, जहां जहां जो चीजें है वहां रखेंगे और बना लेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है हमारा 7 प्लस एन का मान कितना है हमारा 8। तो हमसे पूछा क्या है? देखिए ए एन का मान पूछा है तो ए 8, तो एन के जगह पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो ए 8 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 आगुने डी का भी मान हमें क्या दे दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ए 8 बराबर हो जाएगा 7 प्लस, देखिए 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7, 7 में 3 से गुना कर देंगे कितना जाएगा 21। ठीक है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। यानी कि ए 8 की जगह पे यानी कि ए एन में जो ए 8 हमारा आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, तो जो नहीं दिया हुआ है उसको यहाँ पे छोड़ देंगे और निकल जाएगा। ठीक है, तो सब लगभग जो भी चीजें है यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है लगभग इसी पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ए का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया और डी पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? डी। तो आगे वाला में हम लोग क्या करेंगे डी का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। तो यह 1 नंबर का था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। जैसे ए बराबर हमको दिया हुआ है -18। ठीक है, एन बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर हमें दे दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो डी बराबर क्या होगा यही पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ए एन का जो फॉर्मूला है उसी पे हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, उसी पे हम लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे। जैसे ए एन के जगह पे क्या डालना है 0, तो 0 बराबर ए का जगह ए का कितना है मान 18 है। कितना है 18 माइनस 18 प्लस उसके बाद हमारा एन का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। 10 घटाओ 1 अगुने डी, यही डी का मान जो है पूछ रहा है। ठीक है, डी का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ -18 है, इधर आ जाएगा तो +18 और इधर क्या बच जाएगा एन माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस क्या हो जाएगा 1, इधर क्या बच जाएगा हमारा डी बच जाएगा। क्या बच जाएगा डी बच जाएगा। ठीक है, अगर इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, 10 में डी से करेंगे तो 10 डी माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस डी। इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा 18 घटाओ इसमें से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 9 डी बच जाएगा। और डी का मान निकालना है तो डी बराबर सीधा कर लेते हैं, अगर 18 बटा कितना जाएगा 9। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कर जाएगा तो 2 मरतबे क्या हो जाएगा कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जो चीजें नहीं दिया हुआ वहां उसको नहीं रखेंगे और क्या कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आराम से इसका लगभग जो भी चीजें है या सारा चीज क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना नंबर था 2 नंबर था। कितना था 2 नंबर का था। ठीक है, चलिए अगला है 3 नंबर। जैसे देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है डी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है -3, एन बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 18 और ए एन बराबर हमारा क्या दिया हुआ है -5 दिया हुआ है और ए बराबर हमें पूछ रहा है ए का मान पता करना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीजें दिया हुआ है उसको रखेंगे, जो चीजें नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। जैसे ए एन का मान हमको कितना दिया हुआ है -5। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है हमारा ए का मान ही पूछ रहा है तो ए प्लस एन का मान हमें पता है। देखिए 18 कितना है 18
-1 और डी का मान कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेंगे, हमारा जो है ए का मान आ जाएगा। तो ए प्लस इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 दिया कितना हो जाएगा 51, तो -51 हो जाएगा। ठीक है, -5 = ए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 51, 51 प्लस माइनस में उधर इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ माइनस और प्लस है। ठीक है, तो एक माइनस प्लस का जो भी फॉर्मूला है आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है हमारा माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस। ठीक है, यानी कि देखिए जात जात वाला जो है क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये अलग अलग जात वाला जो है ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। यह तभी होता है जब गुना होता है, यह लिखेंगे तब कब, जब गुना करेंगे। ठीक है, अगर जोड़ घटाव करेंगे तो सिर्फ उसका जो यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ेंगे या घटाना है तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा सबसे बड़ा वाला होगा। तो देखिए 51 को और 5 को कितना हो गया, 51 में से 5 गया तो कितना बचेगा 46, कितना बचेगा 46। चिन्ह किसका रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसका चिन्ह है प्लस वाला का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाला का ही चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46। ठीक है, जैसे उसी प्रकार आगे देखिए ए बराबर हमारा दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, ए एन का भी दिया हुआ है और एन बराबर पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा उसका मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर में देखिए ए बराबर हमारा दिया हुआ है 18.9। ठीक है, डी बराबर हमारा दिया हुआ है 2.5। ठीक है, उसके बाद ए एन बराबर हमें दिया हुआ है 3.6 और यहाँ पे हमें एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है एन का। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें दिया हुआ है वहां उसको रखेंगे और जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे। जैसे ए एन का मान दिया हुआ है 3.6 बराबर ए का मान हमें कितना दिया हुआ है 18.9 प्लस एन का मान अगर देखें तो एन का ही मान जो है हमारा क्या है पूछ रहा है। ठीक है, और डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 3.6 है प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -18.9, इधर क्या बच जाएगा हमारा तो n -1 और गुने कितना बच जाएगा 2.5 बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर घटाते हैं तो देखिए इसको घटाने का सबसे सिंपल तरीका पॉइंट के सामने पॉइंट रख देना है। तो 3.6 उसके बाद क्या है 18 है और यहाँ पे क्या है 9 है, घटा लेंगे तो देखिए 6 में से 9 तो नहीं घटेगा, तब बगल वाला से क्या करेगा हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। अभी एक वो उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए 18.9 में से किसको घटाना है 3.6 को, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 18 में से अगर 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि कितना बचेगा हमारा 15.3 हो गया। अब देखिए यहाँ ये जो 2.5 है गुना में है तो कहाँ जाएगा बटा में आ जाएगा 2.5, इधर क्या बच जाएगा n-1। अब इसको काटेंगे। ठीक है, पहले तो इसका दशमलव तोड़ लेते हैं, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटा तो जो भी होगा गुना होगा तो गुना कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर इसका दशमलव तोड़ते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दशमलव तोड़ेंगे तो देखिए अब यहाँ एक और चीज है। देखिए या इसका नीचे का जो दशमलव है ऊपर लिखाता है और ऊपर वाला का कहाँ लिखाता है नीचे। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम है 10 10। ठीक है, तो इतना लिखने से बढ़िया है कि यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं दशमलव के यहीं पे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 153 बटा क्या हो जाएगा 25। यहाँ देखिए माइनस में n था तो सॉरी माइनस में 1 था तो क्या आ गया 1, इधर आ जाएगा हमारा प्लस में बटा 1, इधर क्या बच जाएगा n। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बना कर क्या कर सकते हैं, जो भी आएगा आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए
n बराबर क्या हो गया, अब इस दोनों का अगर एलसीएम निकाले तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, 25 से 25 एक मरतबे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 153 प्लस इससे ही 25 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 3 हो गया 8, 2 और 5 हो गया 7 और 1 का 1 और नीचे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो अगर पॉइंट में है तो देखिए सब लगभग जो भी है सब पॉइंट में है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा पॉइंट में ही आएगा। देखिए तो 25 से इसको काटेंगे तो देखिए 25 के पहाड़ा में अगर इसको काटते हैं तो कितना मतलब है हमारा जो है 25 छक्का 150 हो जाएगा, अब 25 सत्ते 175 तो 7 पॉइंट। अब यहाँ पे 3 आ गया 30 तो क्या हो जाएगा 1 उसके बाद 5 2 यानी कि कितना आ गया हमारा 7.12 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा हमारा 7.12 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आगे जो है अगला है ए बराबर दिया हुआ है, डी बराबर n बराबर और ए n का मान इसमें पूछा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी है इसी फार्मूला पे पूरा रखना है और बन जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जितना भी प्रश्न है हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। जैसे 5 नंबर में हमारा ए बराबर दिया हुआ है 3.5। ठीक है, डी बराबर हमें दिया हुआ है 0, एन बराबर हमें दिया हुआ है 10.5, ए एन का मान पूछा है। ए एन बराबर क्या होगा, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन का ही पूछा है, तो ए एन बराबर, अब देखिए ए एन बराबर, अब यहाँ पे ए एन देखिए ए एन का मतलब यही जो एन है यही इसी को रखना है, तो क्या हो जाएगा 10.5। ठीक है, अब यहाँ ए के जगह पे क्या रखेंगे 3.5 हो जाएगा प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे 10.5 माइनस 1 और डी के जगह पे क्या रखेंगे 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे ए 10.5 बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, अब देखिए इसमें से घटाएंगे और इसमें से अगर 10.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9.5 आएगा, और इसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सबको 0 कर देगा, तो ए 10.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 और प्लस इस सब में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ए 10.5 बराबर क्या हो जाएगा 3.5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, यानी कि यहाँ पे ए एन का मान क्या होगा हमारा 3.5 होगा, कितना होगा 3.5। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये आपको फॉर्मूला जो है हम लोग जो है पिछले क्लास में बताए भी थे। ठीक है, कैसे बनता है ये फार्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी किए थे, और इसको याद करने का कुछ नहीं है। एन का मतलब एन बराबर क्या होता है नंबर, यानी कि कितना नंबर है। ठीक है, तो यह जो हमारा 3.5 है यह 10.5वां नंबर, जैसे 1 2 3 में आते हैं तो उसी प्रकार 10 और 11 के जो बीच में होगा वही नंबर ये हमसे क्या है पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आगे जो है बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एपी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और डी बराबर हमें नहीं पता है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है a2 घटाओ a1। a2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, अब घटाओ कितना हो जाएगा a1 कितना है 10, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, -3 और n बराबर हमें दे दिया हुआ है, देखिए कैमा पद पूछा है 30वां पद पूछा है, तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला है, यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो एन के जगह पे क्या रखना है 30 रखना है, तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए का मान हमारा 10 है प्लस एन का मान 30 दिया हुआ है -1 और डी का मान हम लोग निकाले हैं कितना आया है -3 आ गया है। ठीक है, तो ए 30 बराबर क्या हो गया 10 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 29 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 89। और देखिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, कितना -में 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -में 89।
तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 89 हो गया। और ए 30 बराबर क्या हो जाएगा 89 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -79 यानी कि 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -79। ठीक है, तो इसमें -79 कहाँ है? अरे गड़बड़, ऑप्शन चेंज हो गया क्या? अच्छा वो सॉरी, यहाँ 87 आएगा। कितना आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 87। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 77 यानी कि -77। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है -12 और डी बराबर नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेंगे। A2 घटाओ क्या हो जाता है A1। तो A2 हमारा दिया हुआ है 2 और A1 कितना दिया हुआ है 12 माइनस सॉरी A1 बराबर हमारा यहाँ 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ -3 और A2 घटाओ A1। तो A2 का मान दिया हुआ है कितना देखिए -12 घटाओ और फिर माइनस में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +3। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -9। ए का मान कितना आ जाएगा -9। ठीक है, और n बराबर हमारा क्या दिया हुआ है n बराबर हमारा दिया हुआ है 11। तो ये n 11 का मान जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सेम है, इसमें भी वही है। आगे आते हैं, इसमें देखिए इसमें हमसे पूछा है कि लुप्त स्थान जो है इसको भरना है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर अगर एक नंबर में देखते हैं ए बराबर हमें दिया हुआ है 2 और जैसे हम लोग एक एपी जो बनाते हैं उसमें क्या होता है A1 A2 A3 A4 होता है। ठीक है, इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा A, उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है A+D, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है A+2D। हमेशा याद रखिए यहाँ जितना है उससे कम करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखिए A1 यानी कि A1 बराबर कहने का मतलब है जिसे A1 यानी कि A बराबर हमको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, A2 का क्या होता है A+D, A+D का यही मान पूछ रहा है। और A3 तो A3 का क्या होता है A घटाओ सॉरी A+ क्या हो जाएगा 2D बराबर हमको कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इससे हम लोग क्या कर लेंगे D का मान निकालेंगे। A का मान पता है यहाँ रखेंगे और D का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा A2 का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए A+2D बराबर 26 है। A का मान हमको पता है कितना है 2 दिया हुआ है तो 2+2D बराबर हो जाएगा 26। ये 2 प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 26 - 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 गुना में है तो यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा 26 में से 2 गया तो 24 अब बटा में हो जाएगा 2। इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो D बराबर हमारा कितना निकल गया 12 यानी कि 12। अब हमसे जो पूछा है A2 का मान पूछा है यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान है उसका मान पूछा है। तो उसका मान क्या कितना दिया हुआ है देखिए A+D है A+D। तो देखिए A का मान हमको पता है 2, D का भी मान हमको पता चल गया कितना हो गया 12। तो कितना आ जाएगा हमारा यानी कि A2 बराबर हमको दिया हुआ था। ठीक है, A2 बराबर हमारा इतना है तो A के जगह पे 2 रख लेंगे, D के जगह पे कितना रख लेंगे 12 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14 यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए था 14 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब में जो है जितने भी प्रश्न है आराम से बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाला जो एपी का जो फॉर्मूला है सीरीज है इसको याद रखिएगा तो पूरा ओवरऑल जितना भी प्रश्न है आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ए का मान ही नहीं दिया हुआ है, दूसरा वाला में देखते हैं ए का मान नहीं दिया हुआ है क्या होगा। ठीक है, लेकिन A2 का मान हमें दे दिया हुआ है A2 बराबर दे दिया हुआ है 13, A3 बराबर हमें नहीं दिया है। ठीक है, और A4 बराबर हमको दे दिया है 3। ठीक है, तो इससे और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ का इसका मान और इसका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न है आराम से इसी पे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको ये चीजें जिसको भी याद होगा उस पर यह पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इससे पिछले वीडियो में जो है हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि यह आता कहाँ से बनता कैसे है। ठीक है, तो उसमें आप लोग देखकर समझकर और इसको बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 में एक एपी दिया हुआ है, इसका 78वां पद कौन होगा यही पूछ रहा है। तो इसका 78वां जो पद होगा वह कौन होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी है आगे भी है, तो इसमें जो है इसमें एक और फॉर्मूला बताए थे एल बराबर, ठीक है। तो वह फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसके बाद जो भी प्रश्न है इसको हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ के लिए धन्यवाद।